बना लिए? कहाँ पे दिक्कत आ रहा है? आइडेंटिटी बाद में भी निकाल सकते हैं, इनवर्स बाद में निकाल सकते हैं, अगर ग्रुप को प्रूफ कर देते हैं बाकी सभी का आंसर निकल जाएगा, है ना। अगर हम ग्रुप प्रूफ कर देते हैं तो सभी का आंसर हमें फाइंड कर लेंगे। किनसे बन गया? सुभाष। श्वेता आपसे बन गया? सर बताया जाए आपकी कंडीशन आपने हाँ हाँ, नहीं फुलफिल नहीं, जैसे आप जब आप एसोसिएटिव बनाएंगे, एसोसिएटिव तो यूज होगा, ये प्रॉपर्टी यूज होगा, कंडीशन ये नहीं है, ये प्रॉपर्टी है ग्रुप का, ठीक है। जैसे आप जब जब आप क्लोजर लॉ लगाएं तो क्लोजर लॉ लगाए होंगे, तो क्लोजर लॉ में तो उस तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जस्ट एक टेक एग्जांपल। अगर फर्स्ट वाला हम लोग क्लोजर लॉ जब लेते हैं, क्लोजर लॉ जब हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास फिक्स है, ये एक फिनाइट सेट है। फिनाइट सेट है तो हमारे पास जो फिनाइट सेट होता है तो हम इसका कंपोजिशन निकाल सकते हैं, या हर एक एलिमेंट का हमें निकालना पड़ेगा क्लोजर लॉ, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या ये क्लोजर लॉ होल्ड भी करता है या नहीं करता। तो लेट अस आई एंड जे को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई और जे को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोजर लॉ में कहने का मतलब क्या है, आई इंटू जे होगा। तो क्या आई इंटू जे बिलोंग करता है जी में? तो बताइए, नहीं ना, ये तो बिलोंग नहीं करता है। तो हम लोग देखेंगे आई इंटू जे का वैल्यू क्या है, के। तो यहाँ पे लिखेंगे आई इंटू जे इक्वल टू के, और के देखिए जी में है कि नहीं है, जी में है, तो के बिलोंग करता है जी में। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये यूज करना है आपको, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो यूज में आएगा वो, इस सेट का प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ, समझ आया? तो इसी तरह से जब एसोसिएटिविटी हम लोग निकालेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो हम निकाल रहे हैं वो सही है गलत है। तो उसको हम लोग इसी इसी चीज को यूज करके पता लगाएंगे कि आगे जा करके कि हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। यूज करेंगे इस जो प्रॉपर्टी है, सेट का प्रॉपर्टी दिया हुआ है। जैसे आई का जो वैल्यू है कैसे चेंज करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा, जे का वैल्यू कैसे इफेक्ट करेगा, अगर आई जे मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, तो उसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है, सेट डिफाइंड है। हाँ बताइए। जैसे कि आई इंटू जे करेंगे तो उसका दिया हुआ है, और अगर माइनस जे और आई लेंगे तो वो इक्वल टू के बराबर होगा, बट अगर माइनस आई और माइनस जे लेंगे तो माइनस आई माइनस जे लेंगे तो ठीक है, माइनस आई लिए और इंटू माइनस जे लिए,
तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके आई इंटू जे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आई इंटू जे कितना है के। एक्चुअली जब फिनाइट सेट जब दिया हो ना, फिनाइट सेट जब दिया हो तो हम लोग कॉम्पोजिशन को यूज करके बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कॉम्पोजिशन यूज करते हैं, कॉम्पोजिशन टेबल लेते हैं एक, लेटस एक कॉम्पोजिशन टेबल लेते हैं, कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल, ठीक है। कंपोजिशन टेबल लेते हैं एक, और कंपोजिशन टेबल को लेकर के बनाते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? टोटल एलिमेंट हैं 4, 8 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो एक टेबल ले लेते हैं 8, ठीक है। एक टेबल ले रहे हैं, अब इस टेबल को हम लोग जरा सा देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। एक तरफ हम रखते हैं, थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, थोड़ा इधर भी बढ़ा देते हैं इसको। एक तरफ हम मल्टीप्लिकेशन को रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के, ठीक है। ये टेबल एक ले लिए हम लोग। इसी तरह से इधर भी ले लेंगे 1 माइनस 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के और माइनस के, क्लियर है। ऐसे ले लेते हैं। लेने के बाद हम लोग कॉम्पोजिशन निकालेंगे, इसमें ना क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा, सिर्फ एक एसोसिएटिविटी बच जाता है। तो एसोसिएटिविटी को 2-3 एग्जाम्पल से लेकर के चल जाएंगे। इसमें आइडेंटिटी भी फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। हाँ बताइए, हाँ क्या बोल रहे हैं? सुभाष आप बोलिए। एसोसिएटिविटी इस टेबल से हम लोग नहीं डिफाइन कर पाएंगे, इसको टेबल टेबल एसोसिएटिविटी डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। फिर भी हम लोग, हाँ हाँ वो कर जाता है। टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कंपोजिशन टेबल है ना, वो कंपोजिशन टेबल आपको इनवर्स दे जाएगा, आपको आइडेंटिटी दे देगा, आप क्लोजर लॉ दे देगा, कम्यूटेटिविटी दे देगा, ठीक है। मतलब सिर्फ एक टेबल आप बनाने से आप 4-5 पोस्टुलेट्स, 4 प्रॉपर्टी को फुलफिल कर सकते हैं। एक रहता है एसोसिएटिविटी, जिसको हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते टेबल से, ठीक है। तो टेबल कैसे भरते हैं, फिल कैसे करते हैं, कोई बता सकते हैं? क्या बताए थे हम लोग, याद है आप लोग को? बोले थे क्या कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड रहेगा तो ऐड करेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे कैसे लिखते हैं कि ऑपरेटर, जो ऑपरेटर हमारा रहता है वही ऑपरेटर को लिखते हैं। तो उसी ऑपरेटर को लेंगे तो 1 इंटू 1 1 होगा, होगा ना? क्लियर है यहाँ तक? फिर 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू आई आई, 1 इंटू माइनस आई, यहाँ पे फिर हो जाएगा जे माइनस जे के माइनस के। जिनको समझ नहीं आएगा अभी बताएंगे। क्वेश्चन को बनाने का तरीका, 2 तरीका है, एक है जो मैनुअली हम लोग बनाते हैं, एक है कॉम्पोजिशन टेबल के हेल्प से। कॉम्पोजिशन टेबल के हेल्प से बनाएंगे, ज्यादा एक्यूरेसी आएगा, ज्यादा करेक्ट होने के चांसेस है। सभी क्वेश्चन को हम लोग कॉम्पोजिशन से नहीं बना सकते, जिसमें फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट निश्चित है। जैसे रियल नंबर, रियल नंबर में कितना है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर नेचुरल नंबर का बात करें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हम लोग उस तरह का सेट का कंपोजिशन बनाएंगे जो फिनाइट है। फिनाइट है मतलब 10-15 एलिमेंट हो उसमें, अब उससे ज्यादा रहेगा तो इतना हाथ से बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यह टाइम कंज्यूमिंग वाला मैटर आ जाता है। फिर अब देखिए -1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -1 प्लस 1 प्लस आई माइनस जे प्लस जे, प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं,
उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा जे आ जाएगा, फिर माइनस के और प्लस के। इसी तरह से आई आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के, माइनस आई आ जाएगा। अब कोई बताइए यहाँ पे क्या फिल करेंगे, जरा कोई बताएं तो। आई इंटू आई क्या है, आई इंटू आई क्या होगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर होगा। श्वेता तो कितना आएगा, -1। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना था, -1। और फिर यहाँ पे क्या फिल करेंगे, जरा कोई बताइए, बताते जाइए क्या क्या डालते जाएं। आई इंटू माइनस आई का स्क्वायर क्या होगा, बोलिए। 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़िए, आई इंटू जे, आई इंटू जे क्या होता है, के, आई इंटू जे के होता है। उसी तरह से आई इंटू माइनस जे क्या होगा, माइनस के। आई इंटू के क्या होगा, आई इंटू के जे। उसके बाद आई इंटू माइनस के माइनस जे। फिर आगे बढ़िए, बताते जाइए क्या होगा यहाँ से, माइनस। अरे फटाफट हम फिल करते चले जाते हैं। ठीक है, आई इंटू माइनस आई क्या हो जाएगा, +1, फिर -1। इसके बाद क्या होगा, आई माइनस आई इंटू जे, माइनस आई इंटू जे, माइनस आई इंटू जे, देख लीजिए क्या होगा, बताइए। आप ना एक यहाँ पे देखे होंगे वेक्टर बनाते होंगे, तो जरा सा देखिएगा, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल लेंगे तो यहाँ लिख दीजिए आई, यहाँ लिख दीजिए जे, यहाँ लिख दीजिए के, ठीक है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे ना तो पॉजिटिव आएगा, जैसे आई इंटू जे तो आएगा के, इसके आगे वाला आएगा, ठीक है। ये अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा इसके आगे वाला, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा इसके वाला, ठीक है। और अगर उल्टा गुना करेंगे तो माइनस में नेगेटिव में चलेगा, ठीक है। अगर हम लोग जस्ट उल्टा कर देते हैं, अगर ऐसे कर देंगे तो अब ये मानिएगा कि ये नेगेटिव वाला मैटर में आ रहा है, जैसे के इंटू जे तो होगा आई। क्लियर है, समझ आया। ये रोटेशन में चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है माइनस आई इंटू जे, माइनस आई इंटू जे, माइनस आई है सो अपना डायरेक्शन चेंज किया, माइनस आई इंटू जे, आई इंटू जे इधर तो के आया तो माइनस के आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ओके, यहाँ पे बताइए क्या आएगा, के, ठीक है। इधर बताइए माइनस आई इंटू के, माइनस को आप दूर रखिए, ठीक है, माइनस को आप दूर रखिए, बाकी कैलकुलेशन को आगे रखिए, माइनस जे, गुड। उसके बाद जे, चलिए इसके आगे बताइए जे इंटू 1, जे, जे इंटू माइनस जे, इसके बाद जे इंटू आई, जे इंटू आई, जे इंटू आई लिखिएगा तो माइनस किया जाएगा, है ना। क्या बोल रहे हैं, माइनस के इंटू आई, माइनस के, आप माइनस को दूर रखिए, ठीक है। के इंटू आई करते हैं, के इंटू आई करेंगे तो जे आ गया, जे आ गया, और माइनस ऑलरेडी इसके पास था तो माइनस जे होगा। कहाँ पे हम लोग, कहीं एरर हुआ है क्या, बताइए श्वेता। माइनस आई इंटू के, जरा देखिए, माइनस आई इंटू के जे, के इंटू आई, के इंटू आई जे, के इंटू आई जे, ठीक तो लग रहा है यहाँ पे, माइनस आई इंटू के, माइनस आई इंटू के माइनस जे,
सही तो दिख रहा है। आप आई को पहले देख रहे हैं ना, आई पहले यहाँ पे कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करता है, ठीक है, आप समझ रहे बात को। दिस इज नॉट, दिस ग्रुप इज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, इसलिए आई जे और जे आई के और के आई को सिमिलर ना समझिए, ठीक है। यहाँ पे कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं कर रहा है, ये अलग अलग हो जा रहा है, देख रहे हैं। आई अगर के इंटू आई रह रहा है तो अगर उल्टा करेंगे ना तो माइनस हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत खेला होता है, ये डायरेक्शन वाला है। वेक्टर, वेक्टर जब हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ेंगे ना वेक्टर, तो उसमें यूज आएगा इसका, बहुत अच्छा यूज है। 3 डायमेंशन वेक्टर का मैटर यहाँ चल रहा है। चलिए हम लोग आगे फिल करते हैं। जे इंटू माइनस आई, बताइए जे इंटू माइनस आई, जे इंटू आई कर लीजिए, जे इंटू आई कर बताइए, जे इंटू आई, गुड। अरे कोई बोलते चले जाइए। इसके बाद बताइए जे इंटू जे माइनस 1, जे इंटू माइनस जे प्लस 1, बताना ही छोड़ दिया आप लोग। जे इंटू के, श्वेता आप बताइए, जे इंटू के आई, इसके बाद माइनस आई, माइनस जे इंटू 1, माइनस जे, माइनस जे इंटू माइनस 1 जे, जे इंटू आई, जे माइनस जे इंटू आई, जे इंटू के, उसके बाद माइनस के, जे इंटू जे मतलब प्लस 1 आ जाएगा यहाँ ना, जे माइनस जे इंटू जे, माइनस जे इंटू जे माइनस 1, माइनस 1, जे इंटू के, जे इंटू के आई, और माइनस लगा हुआ है तो प्लस आई, माइनस, हाँ बताइए, तो आ जाएगा माइनस आई, फिर प्लस आई, फिर बताइए के माइनस के, और फिर आई, के इंटू आई, ध्यान दीजिएगा, के इंटू आई, के इंटू आई जे, उसके बाद माइनस जे, फिर बताइए के इंटू जे, के इंटू जे माइनस आई, फिर प्लस आई, और के इंटू के माइनस 1, के माइनस के इंटू माइनस के प्लस 1, ठीक है। बताइए इसके आगे फिर क्या आएगा, के इंटू माइनस के प्लस के इंटू आई माइनस के इंटू आई, क्या होगा, माइनस के इंटू आई, के इंटू आई जे, जे आ गया माइनस जे प्लस जे, क्लियर है यहाँ तक, आई माइनस आई प्लस 1 माइनस 1। अब ये फिल कर दिए, फिल करने से हमें क्या पता चलेगा, हम लोग को यहाँ से चीजें निकालना सीखेंगे। अब देखिए हर एक कॉम्बिनेशन इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ या इसके सभी के साथ जब हम लोग निकाले तो ये सारा एलिमेंट निकल के आया कॉम्पोजिशन, फिर इस एलिमेंट का निकालें तो ये सारा कॉम्पोजिशन निकल के आया, हर एक एलिमेंट का अलग अलग कॉम्पोजिशन निकाल ली, ठीक है। निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि ये इसका जो एलिमेंट है इसके अंदर वाला, क्या सारे के सारे एलिमेंट जी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे लास्टली लिखेंगे, ये सारा नंबर हम मिटा देते हैं, बाद में लिख देंगे, क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस all elements of composition table belongs to G under multiplication, so
जी मल्टीप्लिकेशन होल्ड क्लोजर लॉ। ठीक है, इतना करने के बाद ये जब आप कर लेते हैं कॉम्पोजिशन टेबल तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि आपने सारे कॉम्बिनेशन को निकाल के दिखाया है कि नहीं नहीं एक भी एलिमेंट हम लोग के जी से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दिखा दिए कि हम लोग का क्लोजर लॉ बढ़िया से होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग को बहुत सारा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एक दो ज़्यादा नहीं लेते हैं, एक दो लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। ज़्यादा भी ले सकते हैं हम लोग, आई ले लेते हैं, मल्टीप्लाई जे ले लेते हैं, मल्टीप्लाई के ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला ले लेते हैं पहले, और एक दो और प्रूफ कर लेंगे। आई जे के, और फिर ले लेते हैं आई जे एंड के। कोई दो को पहले कर लेते हैं और कोई दो को बाद। चलिए, आई इंटू जे क्या होगा? के होगा ना। उसके बाद आई यहाँ पे रह जाएगा, जे इंटू के क्या होगा बताइए? क्या बोले थे? सर्कल बनाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो आई जे के लिखिए, ऐसे लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, ऐसे लिख लिए। उसके बाद जब भी हमको समझ नहीं आए तो हमको इस तरह बनाने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आगे वाला। ठीक है, तो j इंटू के करेंगे तो क्या आ गया? आई आया, आया ना। दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे वाला आएगा क्लॉकवाइज के हिसाब से। अब के स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है ना। तो दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो तो एक एग्जांपल से हम लोग बहुत ज़्यादा तो प्रूफ नहीं कर सकते, बट ठीक है, एक एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 1 ले लेते हैं, एग्जांपल 2 कर लेते हैं। एग्जांपल 2 में हम लोग ले लेते हैं -i इंटू -j इंटू -k। कोई दो को पहले कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और कोई दो को बाद में कर लेंगे। -i इंटू -j और -j इंटू k। कोई दो को बाद में कर लेते हैं। चलिए बताइए, -i इंटू -j का वैल्यू, i इंटू जे का वैल्यू क्या था? i इंटू जे का वैल्यू के आता है। ठीक है, इंटू -k इक्वल टू -i, जे इंटू के आई आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा? -k स्क्वायर इक्वल टू -i स्क्वायर, और क्या आ जाएगा? -1 का ये आ जाएगा, -1 यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए क्या निकल के आया? 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि नहीं नहीं ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू द above result, according to above result, G multiplication hold associative law। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग आइडेंटिटी के ऊपर ले लेते हैं। थर्ड नंबर, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फाइंड करना, टेबल से फाइंड करना बहुत इजी है। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए क्या था? प्रॉपर्टी a*e इक्वल टू a आना चाहिए। ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को जरा टेबल में देखते हैं कि कौन ऐसा एलिमेंट है जो फॉलो कर रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके टेबल में कोई भी एलिमेंट आए ऊपर वाला, दोनों मिला के देखिए तो सेम टू सेम देखने को लग रहा है कि नहीं? मतलब जब जब 1 मल्टीप्लाई हुआ, 1 इस सबसे मल्टीप्लाई हुआ होगा, और वो मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए एकदम सेम टू सेम हूबहू एलिमेंट उतार दिया। अब कहेंगे सर इधर वाला तो ठीक है, राइट वाला तो अच्छा समझ आया,
लेफ्ट वाला के साथ क्या मैटर था, तो लेफ्ट वाला एलिमेंट जब इधर वाले लोग के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आप देखिए कि हु बहू इधर भी उतार दिया, कोई चेंजेस नहीं, जो यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही है, यहाँ पे। तो ऐसा ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये a इंटू ई इक्वल टू ए वाला मैटर है। ई अगर 1 है और ए जो है वो ये सारा एलिमेंट है, तो हमारा रिजल्ट क्या है, सेम टू सेम आ रहा है या सेम टू सेम आ रहा है। तो वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग वन को, ऐसा कोई और एलिमेंट मिल रहा है का जो सेम टू सेम उतार रहा है, जरा देखिए तो इसमें से। श्वेता समझ आ रहा है, टेबल से आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे, जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी यहीं देखने को मिले, कई बार आइडेंटिटी इधर देखने को मिलेगा। तो हमें पता कैसे लगाना है, हमें पता लगाना है कि ऐसा कौन एलिमेंट है जिसके सीधा वाला एलिमेंट हु बहू वही है जो ऊपर में है, ठीक है। और इधर में भी देखेंगे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो हु बहू इसके हु बहू कॉलम वाला में फिट है। तो उसी एलिमेंट को, उसी कॉमन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। क्लियर है, समझ आया, टेबल से हम लोग आइडेंटिटी। हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ से फॉलो। देखिए हमारे पास क्या था, ये था ना, इक्वल टू ऐसे वाला था ना, तो देखिए एक तरफ लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड से ये इधर वाला होता है, राइट साइड से इधर वाला होगा, ठीक है। ये जो दोनों साइड से लिखा हुआ है ना, ये एक तरफ से लेफ्ट है, एक तरफ से राइट है, ठीक है। समझ गए, जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 1 into 1, तो ये वाला 1 यहाँ वाला आया और ये 1 यहाँ वाला आया, बात समझे कि नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इस आई को हम लोग कैसे लिखे हैं, तो इस आई को लिखे हैं i into 1, और आई कहाँ से आया, यहाँ से, और ये 1 कहाँ से आया, यहाँ से। तो इसीलिए इसको कहते हैं राइट लेफ्ट वाला, और इसको कहते हैं राइट वाला। तो दोनों सिचुएशन में फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है। सेम टू सेम होना चाहिए जो एलिमेंट यहाँ दिख रहा है। तो जिस कॉलम और रो में एलिमेंट होगा, अगर दोनों सेम है, तभी हम लोग एलिमेंट को, उस एलिमेंट को आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, टेबल से आइडेंटिटी फाइंड करना समझ गए ना श्वेता, का, काजल, ठीक है। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो आइडेंटिटी हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम द टेबल, या ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम कंपोजिशन टेबल द आइडेंटिटी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना लिखना, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। जब हम कंपोजिशन निकालते हैं ना, तो कंपोजिशन इतना पावरफुल चीज है कि वहाँ हर तरह का कॉम्बिनेशन टेस्टेड है, ठीक है, हर तरह का कॉम्बिनेशन टेस्टेड है। तो यहाँ से मतलब कंपोजिशन टेबल से आइडेंटिटी लेना बहुत सेफ है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत सेफ है, क्योंकि वो एकदम वैलिड है, प्रूफ हो गया वहाँ पे चीजें। आप कितना भी चीजें कर लीजिए, वहाँ पे प्रूफ चीजें हैं, प्रूफ किया हुआ है, टेबल ही प्रूफ है। अब आया इनवर्स का बारी। इनवर्स ऑफ ऑल एलिमेंट क्या होता है, ए स्ट्रिक ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे ये ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से भी होना चाहिए, राइट साइड से भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन को फॉलो करवाते हैं। हमारे पास कितने एलिमेंट है जी में कितना एलिमेंट है, +-1 +-i +-j +-k, टोटल 8 एलिमेंट है। 8वां एलिमेंट का हमको निकालना पड़ेगा इनवर्स, ठीक है। तो 8वां एलिमेंट का इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल बारी बारी से हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे, बारी बारी से, मतलब 1 अगर हमारा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 का इनवर्स करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 1 आइडेंटिटी, इसको पुट करने का कोशिश करेंगे बारी बारी से, हर एक एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से ई यहाँ पे 1 क्यों लिखे, क्योंकि ई इक्वल टू 1 था हमारे पास, ठीक है। और पहला एलिमेंट लिए तो 1 का इनवर्स कितना आएगा, 1 ही आएगा,
इसको इधर ले जा करके लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा करके हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग -1 का ले लेते हैं। -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो -1 का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/-1 इक्वल टू -1। तो हमारे पास मिल गया -1 का इनवर्स -1। इसको घेरते जाते हैं, इसका एक हो गया, इसका एक हो गया, 2 का निकाल लिए। तीसरा का निकालते हैं आई का। आई को मल्टीप्लाई करेंगे आई इनवर्स के साथ, आना चाहिए कितना, 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस फार्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस फार्मूला को यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई का इनवर्स इक्वल टू 1/i, और 1/i को हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर आई आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, -1। तो -i, तो आई का इनवर्स कितना होगा, -i प्लस आई, प्लस आई कहाँ से आ गया, इसी तरह से इसका भी निकाल दीजिए, -i का इनवर्स समझ आ रहा है ना। जिनको समझ नहीं आएगा वो बताइएगा, बोलेंगे कि सर क्या लिख रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। कितना लोगों को समझ आ रहा है, कोई जान रहे हैं कि यहाँ जे 2 बार काहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जे स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है, और जे स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कितना है, -1। तो ये आ जा रहा है इतना। तो इसका भी इनवर्स हम लोग निकाल लिए। प्रॉपर्टी का यूज हम लोग भर भर के करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट -j का निकाल लेंगे। बिल्कुल आई, वो आयोटा है ही नहीं, आप आयोटा मान के बैठे हैं। आपको लगता है आई आयोटा है, यहाँ पे आई आयोटा है ही नहीं। दिस इज नॉट आयोटा। यहाँ पे आपको क्या बोले थे, ये डायरेक्शन वाला मैटर है, 3 डायमेंशन से आ रहा है ये। इसको आई, एक्स एक्सिस को आई, वाई एक्सिस को जे, और जेड एक्सिस को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस यहाँ से वो डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स। हाँ बता, आपको दिया हुआ रहेगा ना। आप आयोटा जैसा ट्रीट क्यों कर रहे हैं, रेशनलाइज हम इसलिए कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि जे स्क्वायर इक्वल टू -1 गिवन है। तो हम जे स्क्वायर लाना चाहते हैं। अगर हम, मेरे पास ऐसा है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे ऐसा कर सकते हैं ना। तो हम इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए हम यूज कर रहे हैं ये। ठीक है, इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए। क्लियर है। तो ये वैसा नहीं है कि हम आयोटा वाला मैटर रियल ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी आप रियल नंबर को रियल नंबर जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। बहुत सिचुएशन यहाँ पे अलग है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे कोई भी नियम, पंचन, कानून आप बनाए हुए कानून में लागू कर सकते हैं। पहले से कानून नहीं बना हुआ है। यहाँ पे कानून लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में कि ये कानून है, ये दायरा है। क्लियर है। आपको दिमाग लगाना है कि उसको बनाना कैसे, चीजें कैसे करना है। इसी तरह से यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या, जे। मतलब -j का इनवर्स हमने क्या निकाला, जे। थोड़ा सा लंबा बनता है, बट कोई नहीं, क्वेश्चन आप बनाना सीख जाएंगे।
तो बड़ा डिफिकल्टी नहीं रहेगा। के का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से माइनस के का भी निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जो भी चीज आप लोग करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, जो कैलकुलेशन करेंगे उसका। तो कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से करिएगा और विद इन जो आपको नियम बताया गया है क्वेश्चन में, उसी नियम के हिसाब से करिएगा, वरना पता लगेगा क्वेश्चन कुछ और बता रहे हैं और आपने कुछ और नियम लगा दिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे करके काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ने सारा का इन्वर्स निकाल लिया ना, देखिए सारा एलिमेंट का निकाल लिया इन्वर्स। यहाँ पे दिख रहा है जे का निकालिए, माइनस जे का निकालें, के का निकालिए, माइनस के का निकालें। इधर भी देख लीजिए, आई का निकाल लीजिए, माइनस आई का निकालें, 1 का निकालें, माइनस 1 का निकालें, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकालें तो सारा का सारा जी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब कोई कहेंगे सर ये कंपोजिशन टेबल में एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कंपोजिशन टेबल से इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इन्वर्स एंड एसोसिएटिविटी दो चीज आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, कंपोजिशन टेबल वहां से कोई हेल्प नहीं करेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन कितना लोग बना लिए थे ये बताइए। चलिए, क्लियर हो गया ना। ठीक है, बड़ा लंबा क्वेश्चन बनता है इसका। अभी जैसे जैसे हम लोग डीप थोड़ा जाएंगे ना तो और लंबा बनने लगेगा, ठीक है। आज हम, हाँ बताइए। तो आप मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ लीजिए थोड़ा, ताकि माइनर को फैक्टर ट्रांसपोज निकालना सीख जाइएगा, तो दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। आज आज थोड़ा सा हम एक ऑपरेटर पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग का क्लास को यहीं पे आज रखेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। एक ऑपरेटर है, इस पर आप लोग को ग्रुप बनाना रहेगा, ठीक है। कल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे। एक ऑपरेटर है एडिशन मॉड्यूलो एम, इसको एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, श्वेता, काजल और सब लोग हैं, सौरभ, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ए प्लस एम बी ऐसे लिखा हुआ रहेगा, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि लेट अस, इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिखें आर, और आर आर जो हम लोग लिख रहे हैं ये है क्या, ये आर क्या है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने का मतलब ये है कि ए प्लस बी को जब m से भागा लगाएंगे, तो लेट अस q इज द कोशिएंट, और यहाँ पे मान लेते हैं समथिंग कुछ नंबर आएगा, और r जो आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। हाँ हाँ बताए थे, अभी हम बता भी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब रिमाइंडर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि r जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन m होगा। समझ आ रहा है बात को? रिमाइंडर का तो यही सिचुएशन होता है ना कि रिमाइंडर जो है वो m से छोटा होगा और 0 से हमेशा बड़ा होगा, और r इज ऑल्सो ऑलवेज आ नंबर्स, ऑलवेज आ इंटीजर, ऑलवेज आ रियल नंबर्स। बाकी चीजें हम लोग इस चीज को कर लेते हैं। रिमाइंडर जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर्स हो, रियल नंबर्स में कोई नंबर हो सकता है। तो या फिर हम लोग पॉलिनोमियल्स लेते हैं, पॉलिनोमियल्स भी रिमाइंडर हो सकता है।
बट अगर हम ये कहें कि 3 + 2 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 4, तो इसका वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकते हैं? अकॉर्डिंग टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑपरेटर है और इसका प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है, कितना होगा श्वेता आप बताइए? तो कैसे कैसे करेंगे? तो 2 से भाग लगाना है, 3 + 4 को जोड़ना है, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आया? 7। अब 7 को भाग लगाएंगे तो कितना 3 टाइम्स में कटेगा? तो 6, तो 1 बचा। तो 1 जो है वो ध्यान दीजिएगा 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है कि नहीं है? सो बताइए, जो जो हम यहाँ लिखे हैं वही बात है। तो हमारे यहाँ पे क्या फुलफिल होगा? 1। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बात श्वेता, काजल? हम ये बता इसलिए रहे हैं कि मे भी कभी कई बार ऐसा है कि एडिशन मॉड्यूलो करके कोई क्वेश्चन दे दे, तो आप ऑपरेटर का यूज करने नहीं जानिएगा ना, तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन कितना भी बनाने आ रहा है, लेकिन अगर ऑपरेटर ऑपरेशन नहीं करने आ रहा है कि ऑपरेटर होता क्या है, कैसे ये ऑपरेशन होता है इसका, तो भी दिक्कत होगा। तो चलिए एक कंपोजिशन टेबल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, कि हमें एडिशन मॉड्यूलो 3 पे काम करना है। एक सेट ए ले रहे हैं, वो 0 1 2 3 4। ठीक है, ये 3 तक ही लेते हैं, यहाँ तक 0 1 2 4 तक ले लेते हैं, 0 1 3 4, और एडिशन मॉड्यूलो 5 कर देते हैं। अब हमें एक कंपोजिशन टेबल बनाना है इसका, तब आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। एक कंपोजिशन टेबल ले रहे हैं, एडिशन मॉड्यूलो 5 का कंपोजिशन टेबल ले रहे हैं, 0 1 2 3 4। इधर भी ले लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग को बारी बारी से ध्यान दीजिएगा, एडिशन मॉड्यूलो, अभी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी होता है, अभी हम लोग एडिशन मॉड्यूलो सीखेंगे। क्या होता है? हम लोग 0 + 0, 0 + 0 यहाँ पे फिल करने के लिए 0 + 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब 0 को एडिशन मॉड्यूलो 5 से अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? रिमाइंडर। बोल रहा है कि 0 + 0 को जोड़िए और 5 से भागा लगाइए, तो क्या निकलेगा रिमाइंडर, कोई बताएंगे? 0 को भागा लगाएंगे तो क्या होगा? 0 ही आएगा। रिमाइंडर नथिंग, कुछ भी नहीं आने वाला, सब कुछ 0 ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? 0 0 और 1, 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 1, क्या हो जाएगा बताइए? 0 + 1 जोड़ दीजिए, जोड़े 5 से भागा लगाएं, तो इधर तो कुछ आने वाला नहीं है क्योंकि दिस इज रिमाइंडर। 5 से छोटा रहेगा तो रिमाइंडर ही कहलाएगा। उसी तरह से 1 0 + 2 कितना आएगा? 2। 0 + 3 कितना आएगा? 3। 0 + 4 कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे देखिए 0 + 1 + 0 कितना आएगा? 1। 0 1 + 1 2 1 + 3, क्योंकि 3 5 से जितना छोटा है सबको लिखते चले जाइए। 3 + 1 4, 4 + 1 5। अब देखिए यहाँ पे जो भरेंगे तो क्या आ रहा है? 1 1 + 4 4 आ रहा है ना, तो टोटल कितना हो रहा है? तो यहाँ पे जो फिल होगा वो क्या होगा? 5 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 5, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो ये रिमाइंडर यहाँ पे फिल हो जाएगा 0। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? एडिशन मॉड्यूलो 5 यहाँ पे इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है? समझ आ रहा है? श्वेता, श्वेता आप बताइए। इस टेबल को फिल करना है, ठीक है? मतलब ये वाला, यहाँ वाला ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग को ये वाला फिल करना है, ये वाला। चलिए श्वेता बताते जाएंगे। यहाँ पे क्या फिल करें श्वेता? 4 + 0 4 ही होगा। गुड, बहुत बढ़िया। 4 + 1 5, 5 को 5 से डिवाइड करिए, 0 आएगा रिमाइंडर।
4 + 2 कितना होगा 6। 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। 4 + 3 आप मत बताइए, काजल आप आइए। 4 + 3 7। 7 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2। सौरभ आप बताइए 4 + 4 8 आया, 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। क्लियर है, आप लोग फिल करना समझ गए। तो एडिशन मॉड्यूलो कैसे वर्क करता है, एडिशन मॉड्यूलो वर्क करेगा रिमाइंडर पे, ठीक है। जो दो नंबर को ऐड करने के बाद उससे नंबर से डिवाइड करेंगे, जो एडिशन मॉड्यूलो, अगर m दिया है तो m से डिवाइड करेंगे, 5 दिया तो 5 से करेंगे, 3 दिया है तो 3 से करेंगे। क्लियर है। आज हम लोग इसका डिस्कस कर लिए, कल हम लोग इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन ले लेंगे बस। और मुझे नहीं लगता कि इसमें और भी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, बट जरूरत पर ही पढ़ा देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा तो क्लास तो एक महीना भी चलेगा खत्म नहीं होगा। बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना है, बहुत सारा ऑपरेटर डिफाइन किया साइंटिस्ट लोग ने। अभी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है और बहुत सारा है, इक्विवेलेंस फंक्शन है 1 फंक्शन है 1 2 फंक्शन है, बट मुझे लगता है कि इतना इनफ है हम लोग के लिए। ठीक है, चलिए बताइए, कहीं किन्हीं को दिक्कत आ रहा है, एरर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। 5 मिनट के लिए हम लोग पैनल डिस्कशन के लिए ओपन कर रहे हैं, और किन्हीं को कुछ बोलना है, कोई बात रखना है तो रख सकते हैं अपना। किन्हीं को कोई बात रखना है, कुछ बताना है, या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आप लोगों को। कई बार होता है कि इम्प्रूवमेंट जरूरी हो जाता है, फीडबैक बहुत जरूरी है।